नमस्कार जनपद वासियों, नमस्कार उत्तर प्रदेश वासियों, नमस्कार देशवासियों और समस्त सोशल मीडिया पर मौजूद पत्रकार बंधुओं। आज मैं आपको एक ऐसे पीड़ित पत्रकार से मिलवाना चाहता हूं जो नोएडा में रहकर पत्रकारिता कर रहा था और जिसके साथ उसके ही उन सीनियरों ने एक ऐसी घटना घटवा दी जिसको लेकर वो सोशल मीडिया यानी ट्विटर और यूट्यूब आदि पर चर्चा का विषय बना और आप सब लोगों ने उसे सपोर्ट किया। जो बाहर के जितने भी गौतम बुद्ध नगर से बाहर के लोग हैं उन्होंने तो बेहद ही सपोर्ट किया। तो यह है देव कुमार मिश्रा। नमस्कार साथियों, मैं 19 नवंबर की रात जो मेरे साथ घटना हुई उसके बाद मैं लोगों से न्याय की गुहार लगा रहा था सोशल मीडिया पे। उस टाइम पर बाहर के जो हमारे पत्रकार बंधु थे गौतम बुद्ध नगर से बाहर के, उन लोगों ने मेरी काफ़ी मदद की। कुछ लोग नोएडा से भी थे, तो जिन लोगों ने भी मेरे साथ में उस टाइम पे मदद की उन सबका मैं धन्यवाद दिल से करता हूँ। और अभी भी हमें न्याय की ज़रूरत है, अभी मुझे न्याय नहीं मिला है। इंडिया न्यूज़ डायरेक्ट के जो संपादक या डायरेक्टर हैं जो लिखते हैं अपने आप को, उमेश शर्मा, जिनके द्वारा मुझे फंसाया गया, मेरे साथ में घटना करवाई गई, उस घटना में जो मारपीट की, मेरे साथ लूटपाट की गई, उसमें मैंने अभी उनके खिलाफ में एक मुकदमा दर्ज कराया है। और मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि आप लोग मेरी मदद करें, मुझे अभी भी मदद की आवश्यकता है। मैं आपसे इसी विषय में थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूँ। देव कुमार मिश्रा कि जब पूरे जिले के अधिकारियों ने दर्जनों प्रार्थना पत्र देने के बाद भी कोई जांच तक नहीं की, देव कुमार मिश्रा को किसी बयान आदि के लिए भी नहीं बुलाया। और जानते हैं क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि ये मामला जो इंडिया डायरेक्ट न्यूज है उसके संपादक हैं निशांत शर्मा, और निशांत शर्मा एक सैटेलाइट चैनल से भी जुड़े हुए हैं। ये अलग बात है कि ट्विटर पे उन्होंने लिखा है कि उनको जाने का खतरा है, ट्विटर पे उन्होंने लिखा है कि कोई लोग उनसे रंगदारी मांग रहे हैं या रंगदारी के लिए उनके खिलाफ एप्लीकेशन लगा रहे हैं। बड़ी हैरत की बात है, इन लोगों को शर्म भी नहीं आती। एक सैटेलाइट चैनल का जिला संवाददाता और एक अखबार का संपादक होकर के ये इस तरह की बात करते हैं। गजब की बात है। क्या पहली बार जिले में कोई 156(3) डाली गई है? जिले में मैं समझता हूं कि हर रोज सैकड़ों की संख्या में 156(3) जो अब फिलहाल 173 BNSS बोली जाती है। खैर, आप समझ रहे होंगे। न्यायालय में अपना मुकदमा दर्ज कराने की याचिका देव कुमार मिश्रा द्वारा भी न्यायालय में याचिका की गई है। इस याचिका का जैसे ही इन्हें पता लगा, इन्होंने ये पहले से भी उल्टे सीधे बोल रहे थे। अखबारों में उल जलूल शब्द लिखकर, अखबारों तक में, सोशल मीडिया पे तो अक्सर लोग बोल देते हैं, उल जलूल शब्द लिखकर मेरे खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि एक जिस पत्रकार के साथ एक घटना घटी, क्या उस पत्रकार के लिए न्याय की मांग करना कौन सा अपराध है? या ये केवल इसलिए अपराध है कि इसमें जो संलिप्त लोग हैं वो अखबारों के मालिक हैं, सैटेलाइट चैनलों से जुड़े हुए हैं? और ताज्जुब की बात तो जब होती है जब एक और अन्य अखबार का मालिक, दो अखबारों का संपादक, प्रिंटिंग प्रेस का मालिक इतनी उछल कूद करता है कि चैलेंजबाजी करके और अखबारों में इतनी बढ़िया और अच्छी भाषा लिखता है कि बस समझ लो कि मतलब उनकी जो आदत है उसका पता लग जा रहा है। हालांकि हमने तमाम सूचना विभाग से RTI ली हैं। ये अखबार
छप नहीं रहे हैं। ये अलग बात है कि ये कहेंगे कि सुप्रीम न्यूज का जो मेरा खुद का अखबार है वो भी नहीं छप रहा है, वो एक अलग विषय है। लेकिन क्या किसी ऐसे पत्रकार को जिसके साथ कोई दुर्घटना घटी हो, मारपीट जैसी घटना घटी हो, जिसके साथ उसके मोबाइल और पैसे वगैरह छीने हो और जिसका जबरदस्ती एक वीडियो बनवाया हो, उससे कुछ भी कहलवा करके, जिसका पता लग रहा है कि वो वीडियो उससे जबरदस्ती बनवाया, उसके मुद्दे को उसको न्याय दिलाने के प्रयास को आज ये लोग कह रहे हैं कि हम उगाही कर रहे हैं। अरे ये तो मुझसे जुड़ा भी उस घटना के बाद है, तो उस घटना से पहले जो भी कुछ किया, जिन लोगों के साथ था, उन्होंने किया। बड़ी सीधी सी बात है। अब मैं नाम ही ले देता हूं, प्रमोद यादव की हिम्मत नहीं हुई कि वो इंडिया डायरेक्ट न्यूज के संपादक और मालिक के खिलाफ लिख दे, या एक कोई रिलेशनशिप थी उन लोगों से जो अब उजागर हो रही है। भाई ऐसी क्या वजह थी कि जो सब कुछ खोल देने के बाद देव कुमार मिश्रा भी तो जिंदा है, सीधा बता रहा है और पूरा उसका डिटेल दे रहा है। गजब की बात है। कल मुझे एक नोटिस भी मिला जिसमें देव कुमार मिश्रा और राजा मौर्य को भी नोटिस में इनका नाम भी लिखा है। इनके पास भी नोटिस पहुंच जाएंगे, लेकिन मैंने ही जो है इनको इनके व्हाट्सएप पे वो भेज दिया और देव कुमार मिश्रा ने भी उसे स्वीकार कर लिया। बड़े गजब की बात है। यानी अपने साथ हुई घटना में यदि कोई व्यक्ति जांच की मांग करे या 156(3) डाल दे तो हटाक से मानहानि हो जाती है। अरे वाह, खुलेगा, सब कुछ खुलेगा। हम खुद ही चाहते थे कि आप न्यायालय में आए। और हाँ, एक और हैरत की बात है, मेरे द्वारा दिए गए एक प्रार्थना पत्र पर जो प्रेस से संबंधित था, उस पर सेक्टर 113 के एक दरोगा जी हैं, बेचारे प्रशिक्षु दरोगा हैं, मैं तो उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जो है मुचलका पाबंदी के लिए अपने अधिकारियों को रिपोर्ट भेज दी, जिसमें साफ लिखा है कि मैं प्रथम पक्ष हूं। तो प्रमोद यादव वाहवाही लूटने लगा कि वो कार्रवाई उसने करवा दी। पहली बात तो अच्छी तरह समझ ले, मुचलका पाबंदी अगले किसी अपराध को रोकने के लिए की जाती है। ये कोई मुकदमा नहीं है और ये कोई कार्रवाई नहीं है। ये कोई ऐसी कार्रवाई नहीं है जिसमें कोई सजा का या उसका प्रावधान हो। भाई थोड़ा बहुत तो कानून पढ़ लो भैया। इसी के साथ मैं समस्त सोशल मीडिया पे जो मौजूद लोग हैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप मैं मांग कर रहा हूं, मुझे देव कुमार मिश्रा के लिए आपके समर्थन की जरूरत है। देव कुमार मिश्रा एक ऐसा पत्रकार है जिसके साथ दुर्घटना हुई, जिसके साथ मारपीट हुई, जिसका मोबाइल छीना गया, बाद में वो बता रहा है कि उसको दे दिया, उसके पैसे लूटे गए, उसकी बाकी सब चीजें हैं प्रार्थना पत्र में हैं। इन मेरे शब्दों को किसी चीज का वो ना बनाए, क्योंकि पूरी चीजें यहाँ बोलने का कोई औचित्य नहीं है। जो भी इनके साथ घटना हुई, उस घटना का पूरी तरीके से खुलासा हो, यही तो हम चाहते हैं। और जो भी लोग उसमें शामिल थे मारपीट करने में या मारपीट करवाने में, उनके नाम सामने आए, यही हम चाहते हैं। नमस्कार, गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं।